यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे FIR कैसे कराएं। जब कोई पीड़ित किसी थाने में अपनी तहरीर लेकर के जाता है, जिसे हम कंप्लेंट कहते हैं, तो उस थाने का भार साधक अधिकारी, जिसकी यह जिम्मेदारी होती है कि उस पीड़ित की कंप्लेंट के आधार पे, उसमें वर्णित तथ्यों पे या कही गई बात को लेकर के कानूनी तौर पे यह जांच करे कि वह कंप्लेंट में लिखी गई बात किस प्रकृति का अपराध बोध कराती है, यानी वह किस तरीके के अपराध को इंगित करती है। अगर वह संज्ञेय का है तो वह FIR रजिस्टर में दर्ज की जाए, अगर वह असंज्ञेय किस्म का है तो उसे NCR रजिस्टर में दर्ज किया जाए। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर अपने चैनल वकील साहब के माध्यम से आप सभी के बीच यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ और आपको सरल भाषा में बताएंगे FIR कैसे कराएं। बहुत सारे लोगों को अपनी FIR दर्ज कराने को लेकर के बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और लाख प्रयत्न करने के बाद भी उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती। यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं FIR दर्ज कराने के और हम अपनी FIR कैसे दर्ज करा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। FIR वह प्रक्रिया है जब कोई पीड़ित अपने कंप्लेंट या तहरीर को लेकर के किसी थाने में भार साधक अधिकारी के पास उपस्थित होता है और उसे अपनी बात बताता है, तो वह मौखिक भी बता सकता है या लिखित, यह उसके ऊपर है। और वहाँ उपस्थित भार साधक अधिकारी या थाना प्रभारी या कोई भी सीनियर पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौके पर उपस्थित हो, उस कंप्लेंट या तहरीर पर पीड़ित की बात सुन करके उसमें से इस बात की जांच करता है कि कही गई बात अगर संज्ञेय किस्म की है तो उसे वह अपने दैनिक डायरी में नोट करता है, जिसे रोज नामचा भी कहते हैं, और FIR के तौर पे पीड़ित की बात को दर्ज करके उसकी एक प्रति उसे वापस करता है, जिसके लिए किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लगता। हमारे यहाँ कानून में CRPC 1973 के अनुसार, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, CRPC के सेक्शन 154 में FIR की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में भार साधक अधिकारी को इस बात के लिए ताकीद किया गया है कि वह पीड़ित की बात को सुनकर या उससे लिखित कंप्लेंट लेकर के उसकी FIR दर्ज करे। अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपकी FIR नहीं दर्ज हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी आपको CRPC की धारा 154 के सबसेक्शन 3 में यह व्यवस्था दी गई है कि आप उस थाने के उच्चाधिकारियों में, चाहे तो जिले के SP को, मौके के भार साधक अधिकारी या थाना इंचार्ज के कंप्लेंट दर्ज न करने की स्थिति को बताते हुए पीड़ित द्वारा अपनी तहरीर दी जा सकती है, जिस पर SP कार्रवाई करते हुए थाना इंचार्ज को यह आदेश देता है अमुक उस पीड़ित व्यक्ति की FIR दर्ज की जाए। यानी आपने जाना कि आपके पास ये दो रास्ते, जहां आप सीधे थाने पे जाकर के अपनी कंप्लेंट दे करके अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, या वहां आपको अगर किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिल रही है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप इसकी शिकायत करते हुए उस जिले के SP को
अपनी कंप्लेंट अगर फॉरवर्ड करते हैं तो वहां से भी उस थाना इंचार्ज को आदेशित करते हुए आपकी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है और वह मौखिक या लिखित रूप में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज करना वहां के थाना प्रभारी या मौके पे उपस्थित सीनियर पुलिस ऑफिसर का कार्य है। अब अगर आपको उस जिले के एसपी के द्वारा भी कंप्लेंट करने के बावजूद आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो आपके पास एक रास्ता और बचता है कि आप न्यायालय के माध्यम से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप न्यायालय में इस बात की जानकारी देते हुए कि आपने अमुक दिनांक को थाने में अपनी एप्लीकेशन दी थी जिस पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी सूचना अगली तारीख को उस जिले के कप्तान यानी एसपी महोदय को भी दिया गया, जिस पर भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के आप मजबूर होकर के न्यायालय के पास उपस्थित होते हैं। तो न्यायालय अपने यहाँ से आदेश जारी करके उस थाना इंचार्ज को यह आदेश दे सकती है कि वह आपकी एफआईआर दर्ज कर उस पर आवश्यक कार्रवाई करे। कंप्लेंट को लेकर के आगे के डिटेल वीडियो हम आपको अपने आने वाली अगले वीडियो में बताएंगे कि कंप्लेंट में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कंप्लेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद है कि आपको यह बात आसानी से समझ में आई होगी कि आप अपनी एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी मिले। आइए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। नमस्कार।